भालू और लालची बंदर। एक घना जंगल था। जंगल में एक भूखा बंदर घूम रहा था। उसे उस जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वो बंदर घूम घूम कर काफी थक गया था। अरे, इस जंगल में तो एक भी फल के पेड़ नहीं है। लगता है काफी दूर जाना पड़ेगा। पर अब तो मैं काफी थक गया हूँ। आगे चलने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। इस तरह बंदर भोजन की तलाश में घूम रहा था। तभी उसे एक केले का पेड़ नजर आया। उस केले के पेड़ को देखकर बंदर मन ही मन काफी खुश हो गया था और वो सोचने लगा, हे भगवान, इतना बड़ा और ऊंचा केले का पेड़। मैं तो चल चल कर थक गया हूँ। अब इस पेड़ पर कैसे चढ़ूं? यहाँ पास में कोई मदद करने के लिए भी नहीं है। इतने में वहां सामने से एक हाथी आता है। बंदर हाथी को देखकर हाथी से मदद मांगने की कोशिश करता है। हाथी भाई, चल चल कर मैं थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर केले तोड़ लूँ? मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बस इतनी सी मदद कर दो मेरी। बंदर की बातें सुनकर हाथी गुस्सा हो जाता है। क्या तुम मेरे ऊपर चढ़कर केले तोड़ोगे? मेरे पास कोई काम नहीं है क्या पेड़ पर चढ़ने के लिए? पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत तो नहीं है और तुम मेरे ऊपर चढ़ोगे? चलो हटो। सच में दोस्त, मुझे पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर ये केले तोड़ना चाहता हूँ। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। चलो हटो, मेरे रास्ते से जाने दो मुझे। ये कहकर हाथी वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक जिराफ आता है। बंदर जिराफ को देखकर कहता है, जिराफ भाई, मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत देर से खाने की तलाश में हूँ। चल चल कर मेरे पैर थक चुके हैं। अब मेरे पास इस केले के पेड़ पे चढ़ने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम तो इतने लंबे हो। क्या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर केले तोड़ लूं? बंदर की बात सुनकर जिराफ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ऊपर चढ़ोगे? मैं तुम्हारे लिए लंबा थोड़ी ना हूं। तुम मुझे लंबा कहकर चिढ़ा रहे हो। दोस्त, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ। मुझे इस पेड़ पर से कुछ केले तोड़कर दे दो। मैं चढ़ नहीं सकता ना। मुझे बहुत काम है, हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। ये सुनकर बंदर परेशान होकर पेड़ पर चढ़ जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे केले हैं। सारे केले तोड़ कर ले जाता हूँ। फिर मुझे कल के भोजन के लिए यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। ये सोचकर बंदर सारे केले तोड़ लेता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में बंदर को एक आम का पेड़ नजर आता है। बंदर आम के पेड़ को देखकर लालच में आ जाता है और मन ही मन सोचता है, ओए होए, इतने सारे आम, इन्हें भी तोड़ लेता हूँ। केले और आम दोनों से कुछ दिन गुजारा कर लूँगा। फिर भोजन की तलाश में मुझे कुछ दिन और जंगल में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह। ये सोचकर बंदर केले को आम के पेड़ के पीछे रखकर आम के पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वहां एक भालू आता है। अरे वाह, इतने सारे केले, लगता है कोई छोड़कर चला गया है। मैं इन्हें खा लेता हूँ और अपनी भूख मिटा लेता हूँ। अरे वाह, आज के खाने का तो जुगाड़ हो गया मेरा।
और वो भालू सारे केले खा लेता है और वहां से चला जाता है। बंदर जब पेड़ पर चढ़ता है तो उसके हाथ में एक पका हुआ आम आता है। वो बहुत खुश होता है और जैसे ही नीचे देखता है कि उसके सारे केले एक भालू खाकर चला गया। बेचारा बंदर बहुत उदास हो जाता है और उसे अपनी लालच की गई गलती का एहसास होता है। अरे यार, ये क्या हुआ? आम के चक्कर में मैंने सारे केले खो दिए। अब मेरा क्या होगा? तो दोस्तों, लालच करना बहुत बुरी बात होती है। हमें लालच नहीं करना चाहिए, वरना जो बंदर का हाल हुआ वो भी तुम्हारा होगा। समझ गए ना? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।